बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी का, वो है आपका पेंक्रियाज एंड स्प्लीन एम्ब्रियोलॉजी। पेंक्रियाज एंड स्प्लीन एम्ब्रियोलॉजी को हमने किसका करना है, याद रखिए मैंने आपको बताया कि पूरी जीआईटी कहाँ से हो रही होती है, आपकी एंडोडर्म से। ठीक है, तो आपका कहाँ से हो रहा था, फोरगट और एंडोडर्म से। तो दो आपके जो है ना वो बर्ड्स बन रहे होते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, एक वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड बन रहा होता है और एक आपका डॉर्सल बन रहा होता है। एक आपका डॉर्सल बन रहा होता है। एक वेंट्रल पेंक्रियाटिक डक्ट होता है और एक डॉर्सल पेंक्रियाटिक डक्ट होता है। नॉर्मल क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल रोटेशन क्या होती है कि ये जो सो वेंट्रल बर्ड होता है ना, ये ऐसे रोटेट हो गया ना पीछे की तरफ, यहाँ पे आके ऐसे अटैच हो जाता है और इसी वजह से यहाँ से ड्रेन होता है और एक मेजर एम्पुला यहाँ पे बन रहा होता है और एक माइनर यहाँ पे बन रहा होता है। ठीक है, ये दोनों जो है ये डॉर्सल के साथ क्या आ जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, ड्यूडिनम से अराउंड होकर ना पीछे से आके फ्यूज़ हो जाता है डॉर्सल बर्ड के साथ। ठीक है, अगर होता क्या है कि जो वेंट्रल बर्ड होता है वो आपका यहाँ से जो ऊपर या ये जहाँ पे आता है, ये एक प्रोसेस बना रहा होता है जिसे हम कहते हैं यूसिनेट प्रोसेस। इसके अलावा ये इंफीरियर हेड ऑफ पेंक्रियाज भी बना रहा होता है। ठीक है, आपका जो डॉर्सल होता है, वेंट्रल जो आपका बर्ड है, वो आपकी दो चीज़ें बना रहा होता है। एक यूसिनेट प्रोसेस, जहाँ से आपका जो पेंक्रियाटिक जो जितने भी एंजाइम्स है वो आ रहे होते हैं, और इसके अलावा इंफीरियर हेड जो आपका डॉर्सल होता है, ये ऊपर वाला इस पे इधर जो साइड पे पड़ा होता है, जो ग्रो कर रहा होता है, ये आपका बना रहा होता है सुपीरियर हेड बॉडी टेल। ये तीन चीज़ें आपके बना रहा होता है। ठीक है, अब ब्लड सप्लाई कहाँ से हो रही थी, मैंने आपको बताया आपके फोरगट की सप्लाई कहाँ से आपको मिल रही होती है, सीलिक ट्रंक से। ठीक है, मेनली, और कुछ ना कुछ आपको जो सा वो सपोर्ट कर रही होती है सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी। ठीक है, क्योंकि आपका ड्यूडिनम का कुछ पोर्शन जो सा होता है वो आपका सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी से में भी आ रहा होता है। अब एनोमलीज में आपको दो चीज़ें आ रही होती है, एनुलर पेंक्रियाज और पेंक्रियाज डिवीजन। एनुलर पेंक्रियाज का ये होता है कि जो आपका वेंट्रल बर्ड होता है, ये आपका इस ड्यूडिनम के साथ जो होता है वो क्या होता है, ये एनुलर पेंक्रियाज ये होता है, ये इस तरीके से आपको जो है वो राउंड कर जाता है, स्प्लिट कर जाता है, और ड्यूडिनम को जो है वो क्या कर देता है, इंसर्कल कर देता है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। आप समझ रही बात है, जब लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन इतनी नहीं होती है कि फूड बिल्कुल जा ही नहीं रही, फूड जाती है लेकिन थोड़ी बहुत। उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको वही फीचर देखने को मिलते हैं कि बिलियस वॉमिट होगी, फीडिंग बिल्कुल फीडिंग होगी नहीं लेकिन फीडिंग इंटॉलरेंस होगा पेशेंट के अंदर, और वैसे होगा जैसे ड्यूनल ऑब्स्ट्रक्शन के होते हैं, लेकिन इतना सिवियर नहीं होता। ठीक है ना, पेंक्रियाज जो डिविज़म है, पेंक्रियाज डिविज़म, इसका मतलब ये होता है कि जो डक्ट है वो फ्यूज़ ही ना हो, यानी कि ये जो डक्ट है ये फ्यूज़ ही ना हो। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे आपके फ्यूज़ होती है, यहाँ से आपका ये आ रहा है, ये आपका यूसिनेट प्रोसेस यहाँ पे बन रहा है, फिर ये आपकी मेन आ जाती है, फिर जितने भी चीज़ें आ रही होती हैं अमाइलेज लाइपेज जितनी, फिर वो यहाँ से एम्प्यूला मेजर एम्प्यूला से निकल रही होती है, और ये आपका ऊपर माइनर होता है। लेकिन अगर आपका डक्ट ही फ्यूज़ ना हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डॉर्सल डक्ट होता है वो फिर ड्रेन कर रहा होता है, दोनों फिर अलग अलग ड्रेन कर होते हैं, ये अपना अलग ड्रेन कर रहा होता है, ये अलग ड्रेन कर रहा होता है। ठीक है ना, लेकिन कंडीशन जो से होते हैं, पेशेंट जब आपके पास यूजुअली प्रेजेंट करता है तो वो क्या होता है, एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन मोस्टली एक्यूट पेंक्रेटाइटिस के साथ या पेंक्रेटिक पेन के साथ, एपिगैस्ट्रिक जिस तरह हमारा पेन होता है उसके साथ आता है, या रिकरेंट पेंक्रेटाइटिस इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या होता है, बेसिकली पेंक्रियाटिक डिवीज़न के अंदर बेसिकली आपका जो पेंक्रियाटिक पेन होता है या एपिगैस्ट्रिक पेन होता है उसी की तरह प्रेजेंट करता है। सो एनुलर पेंक्रियाज क्या होता है कि आपका जो राउंड हो जाता है आपके ड्यूडिनम के साथ, और पेंक्रियाज में जो सा वो डॉर्सल जो वेंट्रल बर्ड जो होता है वो या डॉर्सल है वो फ्यूज़ ही नहीं होते एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से एक यूसिनेट प्रोसेस भी नहीं बनता, ना आपका जो सा वो इन्फीरियर हेड ऑफ पेंक्रियाज बनता है। सो इस टॉपिक के अंदर क्या है, सिंपल आपने सिर्फ एनाटॉमी को जो सा वो बेसिकली अच्छे तरीके से पढ़ लेना।